लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अंशु जी ये क्लियर तो कीजिए, सेना ने हमें बताया कि 300 सैनिक अचानक 17,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ये वहां पर पोस्ट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए वहां पर 300 सैनिक पहुंचे। ठीक है, उसको वहां से खदेड़ दिया। अब आप ये स्पष्ट बताइए कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को खदेड़ा या जैसा पीएलए कह रही है कि चीनी सेना ने घुसपैठ की है? क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? क्या हुआ है? हुआ क्या है? हाँ देखिए, जो हमारी चौकी थी उसके ऊपर उन्होंने रात के अंधेरे में हमला करके कब्जा करने का प्रयास किया। पर हमारे सैनिकों ने बहादुरी के साथ बगैर गोली चलाए उन लोगों को वहां से खदेड़ा और दूर तक खदेड़ दिया। आखिर में वो विवश होकर अपनी चौकी पर वापस चले गए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यह स्थिति हुई और इसमें हमारे 6 सैनिक घायल हुए, परंतु हमारा कोई सैनिक मारा नहीं गया, मृत्यु नहीं हुई और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। मतलब गंभीर रूप से घायल हो मतलब किसी को कोई फ्रैक्चर या इस ढंग की चीज नहीं हुई। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। संजय जी है देश में, और वो ये है कि दुश्मन देश विपक्षी पार्टी का हथियार कैसे बन सकता है सत्ता पर हमला करने के लिए? चाइना आपका सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है पिछले दिनों। क्या ये गलत स्ट्रैटेजी है? रीथिंक करना चाहिए कांग्रेस को? नहीं अंजना जी, ये आप लोग का नैरेटिव गलत है। गजब बेइज्जती है। कहीं से चाइना जो दुश्मन देश है वो हमारा हथियार नहीं है। हम जो चाइनीज हमले हो रहे हैं, चाइनीज घुसपैठ हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चाइनीज जो चीनी सैनिक जो हमारे अलग अलग इलाकों में, कभी डोकलम में, कभी अरुणाचल में, कभी लद्दाख में, कभी सिक्किम के पास वो जो चुम्बी वैली है वहां, इस तरह के इलाकों में जो घुसपैठ करते हैं, उन मुद्दों को हम खड़ा करते हैं। इन मुद्दों को खड़ा करना मतलब हम चाइना को हथियार के तौर पे यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं बल्कि सरकार को जगा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार हमेशा चाइना के मामले में एक डिनायल मोड में रहती है। मोदी जी, अभी त्रिवेदी जी क्या बोल रहे थे कि भाई लास्ट जो बातचीत है उसमें तो हमने एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं की, तो हुई नहीं। भाई साहब 8-9 वर्षों में मोदी जी पता नहीं कितनी बार जीपिंग से मिल चुके हैं। वो भी गए, वो भी आए, फिर अलग अलग शिखर सम्मेलनों में मिलते हैं। तो आप अभी शुरू करिए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लाइन का जवाब सुधांशु जी जल्दी से। वो कह रहे बार बार मुलाकात हो रही है, एलएसए पर चर्चा क्यों नहीं करते? सिर्फ 2 लाइन। मिल चुके हैं। हाँ। सुनिए, मिल चुके हैं। सुनिए निरुपम जी, ना कोई लिखित करार किया है हमारी पार्टी ने, ना दान लिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वाजपेयी जी के जमाने में सिक्का, एक मिनट वाजपेयी जी के, एक मिनट त्रिवेदी जी आप इतिहास में चले जाते हैं कि वाजपेयी जी के जमाने में सिक्किम को मान्यता दी चीन ने और चीन ने स्वीकार किया। आप कुछ भी भूल जाते कि इंदिरा जी के जमाने में सिक्किम को हमने हिंदुस्तान में शामिल किया था। ये नहीं बताएंगे आप तो आप जो इतिहास में जल्दी से सुधांशु जी एक लाइन में छोड़ दीजिए। हाँ, ये तो हम कह रहे हैं। अरे भाई करना होगा ना। अरुणाचल भी है, वो अरुणाचल पे दावा करता है, ठीक है संजय जी प्लीज जल्दी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जल्दी सुधांशु जी एक लाइन से। छोड़ दिया, ये हमारी बड़ी कूटनीतिक विजय थी। चलिए ठीक है, इसी के साथ अंत करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।